ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन निर्माण के सार सूत्रों को अति सरल शब्दों में समझाया है। उनके ये शब्द हमारी सब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। हमें महामानव देव मानव बनाने में, आध्यात्मिकता की ऊंची भाव स्थिति में ले जाने में पूर्ण सक्षम हैं। बस पूरे हृदय से उनके शब्दों का पालन किया जाना चाहिए। अपने आत्म सुधार के प्रयासों में उनके शब्द उत्प्रेरक बनकर हमें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का कुछ अंश। अपनी जिंदगी में कुछ नए काम शामिल करिए। क्या काम शामिल करें? व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। एक काम आपका है, व्यक्ति निर्माण। अपने आप के निर्माण की कसम खा के जाइए यहाँ शांति कुंज से। हम अपने स्वभाव को बदल दें, हम अपने चिंतन को बदल दें, हम अपने आचरण को बदल दें। एक दूसरा परिवर्तन जो आपको यहाँ से लेके जाना चाहिए वो ये परिवर्तन लेके जाना चाहिए कि आपके परिवार के संबंध में आपकी जो मान्यताएं हैं, जो आधार हैं, उनको बदल दें। परिवार के व्यक्ति तो नहीं बदले जा सकते। परिवार के पुराने व्यक्तियों को बर्खास्त कर दें और नए व्यक्तियों को उसमें शामिल कर दें या उनका रवैया बदल दें, मकान बदल दें, शिक्षा बदल दें, स्वरूप बदल दें, ये तो नहीं हो सकता। पर आपका अपने कुटुंब के प्रति जो रवैया है, जो आपके सोचने का तरीका है, उसको आप आसानी से बदल सकते हैं। समाज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं, दायित्व हैं। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों से आप छुटकारा पा नहीं सकेंगे। समाज की उपेक्षा करते रहेंगे तो फिर आप विश्वास रखिए, समाज आपकी उपेक्षा करेगा और आपको कोई वजन नहीं मिलेगा। आप सम्मान नहीं पा सकेंगे, आप सहयोग नहीं पा सकेंगे। उपेक्षा करते रहिए, अपने आप में सीमाबद्ध हो जाइए, इक्कड़ हो जाइए, अकेले रहिए, खुद खाइए, खुद ही मजा उड़ाइए। फिर आप ये भूल जाइए कि हमको समाज में सहयोग मिल सकेगा, सम्मान मिल सकेगा। सम्मान और सहयोग ही मनुष्य की जीवात्मा की भूख और प्यास है। अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं तो कृपा करके ये विश्वास कीजिए कि जो समाज के प्रति आपके दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, वो आपको निभाने चाहिए। आप उन कर्तव्यों और दायित्वों को निभा लेंगे तो बदले में सम्मान और सहयोग खरीद लेंगे, जिससे आपकी खुशी, आपकी प्रशंसा और आपकी प्रगति में 4 चांद लग जाएंगे। 2 काम हुए ना। पहला, अपने आप का निर्माण करना। दूसरा, अपने परिवार का निर्माण करना। और तीसरा, अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए, उन्नतिशील बनाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान देना। 3 काम अगर आप कर पाएं तो आपको समझना चाहिए कि आपने आत्मा की भूख को बुझाने के लिए और आत्मिक जीवन को समुन्नत बनाने के लिए कुछ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। अन्यथा आपका कुछ नहीं हो सकता। आप बस शरीर पर ही मरते हैं और शरीर पर ही जीते हैं। शरीर ही आपका इष्ट देव है। इंद्रियों के सुख ही तो आपकी आकांक्षाएं हैं। वासना और तृष्णा ही तो आपको बड़े प्यारे मालूम पड़ते हैं। इनमें ही तो आपका जीवन खर्च हो गया। और किस काम में खर्च हुआ है बताइए। अब कृपा कीजिए, सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांतों का पालन कीजिए। सादगी, 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 किफायत सारी, मित व्ययता। अगर आपने ये अपना सिद्धांत बना लिया हो तो आप विश्वास रखिए, आपका बहुत कुछ काम हो जाएगा, बहुत समय बच जाएगा आपके पास। और उन तीनों कर्तव्यों को, अपना निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण को पूरा करने के लिए आप विचार भी निकाल सकेंगे, श्रम भी निकाल सकेंगे, पसीना भी निकाल सकेंगे और पैसे भी निकाल सकेंगे। और अगर आपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को जमीन आसमान के तरीके से ऊंचा उठा करके रखा होगा तो आपको स्वयं का ही पूरा नहीं पड़ेगा। अपनी कमाई से गुजर नहीं हो सकेगा। फिर आपको बेईमानी करनी पड़ेगी, रिश्वत लेंगे, कम तौलेंगे, दूसरों के साथ दगाबाजी करेंगे, कर्ज लेंगे, जो भी बुरे से बुरा कर्म होता है आप सब करेंगे। अगर आप अपनी हविष को कम नहीं कर सकते और अपनी भौतिक खर्च की महत्वाकांक्षा को और बड़प्पन की महत्वाकांक्षा को काबू में नहीं कर सकते, फिर आत्मा की बात कहाँ चलती है? आत्मा की उन्नति का सवाल उठता ही कहाँ है? नहीं, ऐसा मत करिए।
आत्मा को भी मान्यता दीजिए। शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर की आकांक्षाएं ही सब कुछ नहीं है, इंद्रियां ही सब कुछ नहीं है, मन की लिप्सा और लालसा ही सब कुछ नहीं है। कहीं आत्मा भी आपके भीतर है, और आत्मा अगर आपके भीतर है तो आप ये विश्वास रखिए कि उसकी भी भूख और प्यास है। आत्मा के अनुदान भी असीम और असंख्य हैं, लेकिन उसकी भूख और प्यास भी है। पौधों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा हरियाली भी मिलती है, छाया भी मिलती है, फल फूल भी मिलते हैं, प्राण वायु भी मिलती है, पर उनकी भी तो जरूरत है ना। आप उनकी जरूरत क्यों भूल जाते हैं? उनको भी तो खाद की जरूरत है, पानी की जरूरत है, रखवाली की जरूरत है। आप रखवाली नहीं करेंगे, खाद पानी नहीं देंगे, तो फिर पेड़ों से और पौधों से आप कैसे आशा रख सकते हैं? इसी तरीके से जीवात्मा का जो पेड़ है, वृक्ष है, वो भी अपनी खुराक मांगता है। क्या खुराक मांगता है? मैंने निवेदन किया ना, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के लिए आपकी गतिविधियां चलनी चाहिए और आपके प्रयत्नों को अग्रगामी होना चाहिए। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।